सो हे गाइस, होप यू आर डूइंग ग्रेट। ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं आपको बता दूं कि मैं ट्रेन में हूँ। हाँ, आप सबको भी पता होगा कि मैं ट्रेन में हूँ। और आप सब सोच रहे होंगे कि ये डायरेक्ट ट्रेन से वीडियो। तो मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि मैं जा रही हूँ भुवनेश्वर काम से। तो मैंने वीडियो नहीं बना पाया, बहुत हड़बड़ में, क्योंकि 9 बजे की ट्रेन थी और हम रात में लेट से सोए थे। सुबह भी हम लोग 8 बजे करीबन उठे और 9 बजे हमारी ट्रेन थी। वो तो पता नहीं, भगवान की दया से ट्रेन लेट हो गई, इसलिए हमने ट्रेन पकड़ भी लिया, वरना पक्का ट्रेन छूट गई होती। तो बस ट्रेन पे क्या ही काम है, इसलिए मैंने अपने आप को पे लेस का पैकेट और पानी बोतल दिखाया। उसके अलावा तो कोई काम नहीं है, सिर्फ खाओ सो। और आप देख सकते हो बिलासपुर से ट्रेन जस्ट अभी छूटी है। और वो दूसरे दिन सुबह 5-6 बजे अराउंड 8 ही ले लो, क्योंकि हर ट्रेन लेट चल रहा है, पहुंचाएगी। तो मैं यही यहाँ पे जेस्चर करके दिखा रही हूँ कि सिर्फ ट्रेन का कोई काम नहीं होता। ट्रेन में बैठे बैठे सिर्फ खाना होता है, सोना होता है और कुछ भी नहीं। अगर आपको ट्रेन का सफ़र पसंद है तो आप भी बताओ। और ये हमने मील ले आया था खाने के लिए ट्रेन पे, क्योंकि पेनेट्री का खाना मुझे पेनेट्री ही नहीं, मुझे मतलब अनहाइजीन जगह और अनहाइजीन फूड से बहुत ज़्यादा एलर्जी है। तो मैं अगर बाहर भी खाती हूँ, अब आप सब बोलोगे कि आप तो इतना खाते हो, पर अगर मैं बाहर भी खाती हूँ तो मैं बहुत देख के खाती हूँ। हाइजीन जहाँ पे मेंटेन होता है मैं वहीं का ही खाना खा पाती हूँ, क्योंकि रिस्क तो बहुत कम लेती हूँ, तबीयत जल्दी ख़राब हो जाता है। और हमारा खाना हमने लाया है पुलाव, रोटी, आलू का भुंजिया, और मम्मी ने और भी बहुत सारी चीज़ें बनाई हुई थी। तो बस अब 2 ही काम बच गया, सिर्फ खाओ और सो और ट्रेन पे बैठे बैठे बोर हो, और कोई काम तो है नहीं। बाहर का व्यू देखो, बस एक तो ये एसी बर्थ पे पता ही नहीं चलता है कि बाहर का वेदर कैसा है। हवा भी नहीं पड़ती है। ट्रेन का सफ़र मतलब हवा तो पड़े मुंह पे तब मज़ा आता है। पर ये एसी बर्थ सेफ होता है गाइस। इसमें भी लड़कियों को एसी बर्थ पे ही ट्रैवल करना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा नॉइस नहीं होता और हाइजीन थोड़ा सा मेंटेन भी होता है। इसलिए मैंने एसी बर्थ ही प्रेफर किया, क्योंकि हम सिर्फ लड़कियां ही थी, मैं, मम्मी और नानी। तो मुझे वही सेफ़ लगता है। भले आप 2 पैसे ज़्यादा दे दो, लेकिन आप सेफ़ली ट्रैवल करो। और बस ट्रेन पे बैठे बैठे बहुत ही ज़्यादा इरिटेट हो रही हूँ मैं यहाँ पे, कि क्या करूँ कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। मम्मी नानी तो बस लेटे हुए हैं, पर मैं क्या करूँ। मुझे ना दोपहर में सोने की आदत है, और अभी तो सिर्फ खड़ी 10-10:30 बजा रहा है गाइस। इस टाइम पे तो आपको चाह के भी नींद नहीं आएगी। और बस ये मेरी बालों की हालत इतनी ख़राब हो चुकी है कि पूछो मत। मैं कंघी करके भी नहीं निकल पाई थी घर से क्योंकि ट्रेन ना छूट जाए, और ट्रेन पे करते भी क्या, तो कंघी ही कर लिया जाए, और क्या करेंगे। बैठे बैठे खुद बोर लग रहा है इसमें, तो समझ नहीं आ रहा है कि आदमी क्या करे। मॉम को मैंने कहा, मॉम चलो लूडो खेल के टाइम पास करते हैं। मॉम ने कहा अभी मन नहीं है, थोड़ी देर बाद में खेलते हैं। और खाया पिया और लेट गया उन लोग, दोनों के दोनों। बच गई मैं यहाँ पे अकेले। तो फाइनली गाइस मैंने डिसाइड किया कि मैं नींद की गोली लेके एक नींद मार के उठूँगी, क्योंकि उसके बिना तो मुझे नींद नहीं आने वाली। मजाक कर रही हूँ गाइस, मैंने सोने की कोशिश की, 1-2 वेब सीरीज़ ख़त्म हो गई, पर मुझे नींद ही नहीं आया। कुछ मिनट ही बोल सकते, आप कुछ घंटे भी नहीं बोल सकते, उतनी देर के लिए नींद आया बस। तो रात भी हो चुका है, लाइट्स भी ऑफ हो चुकी हैं। तो अब मैं सोने की कोशिश करूँगी फाइनली, क्योंकि ट्रैवल में बहुत थकावट होती है। उस थकावट को मिटाने के लिए आपको सोना ही पड़ता है। और मैं अपर बर्थ ही प्रेफर करती हूँ कि मुझे किसी का कंझट और आने जाने में डिस्टर्बेंस ना हो। तो मैंने ये लाइट्स ऑफ हो गई यहाँ पे, ये सारे सो गए हैं यहाँ पे। अब मुझे ऐसा लगता है कि गाइस मुझे भी सोना चाहिए। मामा नानी तो सो ही गए थे। तो ये फर्स्ट डे फर्स्ट व्लॉग है, बाकी का व्लॉग सेकंड पार्ट में आएगा, क्योंकि बहुत सारे वीडियो बना लिए थे मैंने। और मैं यहाँ पे सो रही हूँ गाइस। ये वीडियो को क्या हो गया, कल मिलते हैं, गुड नाइट। तो गाइस फाइनली ट्रेन अपने सही टाइम पे आ गई है, और हम यहाँ से स्टेशन से हम बहुत बाहर आ चुके हैं। अब हम कोई ऑटो रिक्शा लेंगे और अब हम जाएंगे रूम में, तो रूम पे मिलते हैं। हे गाइस, तो फाइनली मैं होटल पहुँच चुकी हूँ और हम लोगों ने रूम ले लिया है। तो भुवनेश्वर में अपने बहुत ज़रूरी काम से आई थी,
उसको मैं रिवील नहीं कर पाऊँगी अभी। एक एग्ज़ाम है मेरा, वो एग्ज़ाम में देने आई हूँ। हाँ, बस इतने ही रिवील कर देती हूँ कि वो कोई गवर्नमेंट या सरकारी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम नहीं है। आप लोगों को पता ही है कि मैं ब्यूटी इंडस्ट्री से बहुत जुड़ी हुई हूँ, तो मैं एक मौका नहीं छोड़ती उस इंडस्ट्री के लिए आगे बढ़ने के लिए। तो मुझे ऐसे था कि और भी कोई ब्रांड से जुड़ना है या किसी सैलून पे हायर होना है या कुछ भी, उससे बहुत सारे चांसेस हैं। तो अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। ज़िंदगी में कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको रिवील नहीं करना चाहिए। जब आप उनमें सक्सेसफुल हो जाओ तब आप अपनी जर्नी की दास्तां सुनाओ कि आपने कैसे क्या कब और क्यों किया। तो मैं भी रिवील नहीं करूँगी। मैं अभी बज रहे हैं 8:45 समथिंग हो रहा है और मेरा एग्ज़ाम है 11 बजे। तो मैंने गाड़ी ही कर लिया यहाँ से डायरेक्ट, क्योंकि अब इतने दूर आए हैं और 45 मिनट का एग्ज़ाम है। उसके बाद भुवनेश्वर में करना ही क्या है। और मॉम और नानी मेरे साथ आई हैं, तो ऐसा है कि पूरी दर्शन कर लें या पूरी भी कवर कर लें, एक्सप्लोर कर लें थोड़ा सा। तो मैंने डायरेक्ट पूरी के लिए ही गाड़ी कर लिया यहाँ से। वो 45 मिनट एग्ज़ाम देते तक वो गाड़ी खड़ी रहेगी। बहुत अच्छे ड्राइवर भैया है, मतलब बहुत ही अच्छे मिल गए ऊपर वाले की दया से। तो मैं वहाँ पे एग्ज़ाम दूँगी और वहाँ पे तो फ़ोन अलाउ होगा नहीं, इसलिए बाद की ब्लॉगिंग जो होगी वो एग्ज़ाम के बाद की होगी। तो मैं आप लोग को अपडेट देती हूँ। मुझे एग्ज़ाम के लिए निकलना है यहाँ से, तो मैं एग्ज़ाम देने के बाद की अपडेटिंग देती हूँ, क्या हुआ कैसा हुआ और सो तो बाद की ब्लॉगिंग करते हैं एग्ज़ाम के बाद। बिकॉज़ हम लोग हो सके तो रास्ते में कुछ खाएंगे। कुछ खाना पीना तो हुआ नहीं अभी तक ट्रेन से उतरने के बाद। और मुझे थोड़ा सा प्रिपरेशन भी करना है, बिकॉज़ एग्ज़ाम है मेरा। तो मैं थोड़ा सा प्रिपरेशन करके एग्ज़ाम वगैरह दे के उसके बाद मैं वापस आती हूँ आप लोगों के पास। हे गाइस, तो एग्ज़ाम मैंने दे दिया है और मेरा एग्ज़ाम बहुत अच्छा गया है। तो चलो अब एग्ज़ाम छोड़ते हैं। वहाँ पे फ़ोन अलाउ नहीं था तो मैंने कुछ बनाया नहीं, वो मूड ख़राब होगा फालतू इस बारे में बात करके। और भाई एग्ज़ाम का प्रेशर ही एक अलग ही लेवल पे होता है। तो एग्ज़ाम छोड़ते हैं, पूरी एक्सप्लोर करते हैं। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ पूरी एक्सप्लोर करने के लिए, क्योंकि ये मेरा फ़र्स्ट टाइम है। मेरी नानी तो 5-6 बार आ चुकी हैं, पर उनके साथ कभी बुलावा नहीं आया। सच बोलते हैं गाइस, जब तक ऊपर वाले का बुलावा नहीं है तब तक आप वहाँ पे पहुँच नहीं सकते। तो प्रभु दर्शन आराम से हो जाए, बस इतनी ही दुआ है। तो गाइस हम पूरी पहुँच चुके हैं और पूरी की सड़कों पर पहुँचते ही बीच दिखाई देने लग गया है रोड किनारे। उसको मैं बहुत जूम आउट करके ले रही हूँ। मे बी मुझे यहाँ पे पूरी पे टोटल 6 बीच और मुझे शायद 1-2 बीच ही पता है। गोल्डन बीच और एक ब्लू करके या एक नीला समथिंग ऐसा कुछ करके बीच है। तो हमने नाश्ता नहीं किया था, तो मैंने कहा मम्मी अब आगे नहीं जा सकते, नाश्ता कर लेते। तो हमने एक जगह रुक के नाश्ता किया और नानी ने तो ये कह के मेरी हालत ही बिगाड़ दी। सांस फूलने लगे थे मेरे, क्योंकि नानी ने कहा मुझे कार सीखेंगे तो कार मुझे सूट करता नहीं है। अब नानी ने कहा कार ले ही ली और रास्ते पे हो तो चिल्का झील घूमाओ या चिल्का लेक चले जाओ, क्योंकि फिर तुमको वही काम करना पड़ेगा। चिल्का झील जाने के लिए तुमको गाड़ी बुक करनी पड़ेगी। तो हम लोग चले गए चिल्का झील और ट्रैवलिंग कर के हालत हो गई थी ख़राब। तो चिल्का झील का वीडियो मैं पार्ट 2 पे अपलोड करूँगी। तब तक के लिए टू बी कंटिन्यू, डू सब्सक्राइब।